क्या क्या चेंजेस देखे आपकी बार? मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। जैसे मुझे हिप से मूवमेंट में प्रॉब्लम होता था, घुटने से प्रॉब्लम होता था, अब कोई प्रॉब्लम इस तरह का नहीं हो रहा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। ओके, ये कैसा महसूस कर रहे हैं? बेटर फील हो रहा है सर। बेटर फील कर रहे हैं। क्या क्या चेंजेस देखे इस बार? बहुत लाइट फील हो रहे हैं पैर, जो मतलब पहले स्ट्रेस फील होता था वो नहीं है, मसल्स प्रॉपर मोशन में फील हो रहा है। और चलिए चलिए। आ जाइए। लीव ब्लड उतना अच्छे से नहीं चल पा रहा। ठीक है, कहाँ पे दर्द है आपको? आज तो काफ़ी बेटर चल रही है, नहीं अच्छा। तो एक पाँव बिल्कुल ऐसे लटका लटका के चलती थी मैं। अच्छा, बिल्कुल लटका लटका के चलती थी। बहुत रुक जाता है, जैम हो जाते हैं घुटने मेरे ना। कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल स्टेज पर आ जाता है। कभी कभी नॉर्मल, कभी कभी बहुत ज़्यादा। अच्छा, कितने समय से दर्द है वैसे? मेरा स्टार्टिंग तो 2013 में हुआ था। 2013 मतलब आज से टाइफाइड 9 हुआ साल। था। टाइफाइड हुआ था, उसका ट्रीटमेंट खत्म होते ही मुझे लगा आज मेरे पैरों में कुछ प्रॉब्लम थी। बस उसके बाद मैं स्पोर्ट्स शूज पर आ गई थी। अच्छा 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 तो फिर तब भी मैं एक एक कदम भी बहुत मुश्किल से चढ़ पाती थी, स्टेज चढ़ना बहुत मुश्किल होता था। हाँ हाँ पर फिर मैंने छोड़ा नहीं अपनी प्रैक्टिस को ना, हाँ। करती रही, चलती रही धीरे धीरे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें फिर से अपने नॉर्मल स्टेज पर आ गए थे। नॉर्मल नहीं कहूँ तो चलने लगे थे, मतलब रुकी नहीं मैं बिल्कुल भी। स्टिक का सहारा लेके चलना पड़ता है। वो मैं अभी लेने लगी। अच्छा, अभी लेने लगी है। पहले नहीं लिया मैंने कभी। दिल्ली में आए थे तब लिया था स्टिक? नहीं। तब नहीं लेते। वो गाड़ी से उतर के जैसे कल इतना जर्नी करके आई ना, हाँ, तो हाँ। एकदम नहीं उतर पाती हूँ। अच्छा अच्छा। फिर बच्चे ने बोला मम्मी इसको रखो घर में भी, बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। यूज़ कर लो तो प्रॉब्लम नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, सही तो बात फिर मैं लेने लगी अब इसको थोड़ा थोड़ा। चलिए, सारा दिन नहीं लेती, सारा दिन नहीं। पर जब ज़्यादा टाइट हो जाती है तो इसके लिए ये पीछे इधर थाइस में दर्द है? यहाँ पर नहीं होता है। ये पैर पूरा ऐसे मुड़ जाता है? नहीं, नहीं मुड़ पाता है। बस इतना ही नहीं नहीं मुड़ पाता। पीछे लगा नहीं सकते? दूसरा वाला नहीं लगा पाता। ओके। हालांकि मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ लेफ्ट हैंड पैर पे खड़े होकर, ये कर लेती हूँ मैं, 1 मिनट तक हो जाता है। अच्छा, वह वृक्षासन जैसे बोलते हैं ना? हाँ, लेकिन मैंने कभी इस पर नहीं किया इस चीज़ को ट्राई। अच्छा, उस पर इसमें नहीं। कम हो पाता है। ठीक है, बाकी ऊपर तो कोई दिक्कत है नहीं? हिप जॉइंट में कोई दिक्कत? वही यहाँ से पेन शुरू होता है मुझे, ये कमर में दर्द? कमर से। कमर में और घुटनों में दर्द है ना? ठीक है, कोई हिप जॉइंट में कोई दर्द नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं अब 7 डेज में क्या चाहिए। गेट तक जाओ, गेट पूरा गेट तक। हाँ, आ जाइए। ये थोड़ा ऐसे जा रहा है बाहर। ठीक है, एक राउंड और लीजिए। ये मोबाइल दोनों हाथ पे ले लीजिए। आ जाइए। ठीक है, तो अभी कहाँ पे दर्द हो रहा है? अभी जो दर्द होता है अंदर वाली इनर थाई की, इसमें मसल्स में पेन होता है। ठीक है। और जो अब दोबारा उठने लगा है वो मतलब इस पोर्शन में ज़्यादा है थाई में ना। यहाँ पे जो साइड पेन था वो तो एक बच्चे से ठीक हो गया था, अब उसमें पेन नहीं है। बट लेकिन जो अब मूवमेंट में ना यहाँ बहुत स्ट्रेन फील होता है। ये पैर उठ रही है, इतना उठ रहा है, दूसरा पैर उठ रही है। किस में खड़े होने में दिक्कत ज़्यादा आ रहा है? राइट में पेन ज़्यादा होता है। मतलब जैसे अगर आप लेफ्ट को उठा के ऐसे खड़े हो रहे हैं तो क्या खड़े हो पा रहे हैं? ऐसे बैलेंस तो कर लेंगे, हाँ। लेकिन ज़्यादा देर बैलेंस नहीं, मतलब दोनों में अलग अलग वो होता है। अच्छा, पैर फैलाइए। कोई दिक्कत, कोई दर्द अंदर साइड में, नहीं। बाहर साइड में? ना, कहीं कोई दर्द नहीं है। ठीक है, तो 4 महीने हो गया आपको पहली सीटिंग और दूसरी सीटिंग में ना, तो क्या डिफरेंस रहा, कितना इम्प्रूवमेंट रहा? मसल्स फील होती है, खुल रही हैं। अच्छा। और मतलब एक्टिव लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज हुआ। मतलब पहले क्या था कि 10-15 दिन भी एक्टिव कर लिया तो फिर उसके बाद 4-5 दिन का लगातार ब्रेक चाहिए था। अब वैसा नहीं है, अब मतलब डेली रूटीन का काम कर लेता हूँ, पर शाम को थकने के बाद में रेस्ट चाहिए। अच्छा, ठीक है। और क्या ये जो फ़ायदा है या चलने में जो रिलैक्स मिला है, ये डे बाई डे बढ़ रहा है कि ये कांस्टेंट है? डे बाई डे अभी
अभी तक तो इम्प्रूवमेंट लग रही थी, पर लेकिन अब पिछले एक वीक से और 15 दिन से ज़्यादा स्ट्रेस फील होने लगा था, तो सेकंड थेरेपी के लिए मैं मतलब कि अब चलना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत हो गया, डिले बहुत लंबा कर दिया। हाँ, तो 4 महीने के हाँ। डिले। चलो ठीक है, अब देखते हैं सेकंड सीटिंग के बाद क्या है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग्य आयुर्वेद, शारदा नगर, कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग्य आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने एवियन के केसेस तो देखे ही होंगे हमारे पास काफ़ी सारे। इसी सीरीज़ में हमारे पास एक पेशेंट है जो कि सेकंड सीटिंग के लिए आए थे अपनी एवियन की, साथ ही साथ अपने मदर के नी जॉइंट पेन के लिए भी लेके आए थे। तो इनका नी जॉइंट पेन में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, जिसको जो कहते हैं ना ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट, वो केस था टिपिकल पुराना केस। तो सबसे पहले हम इनकी मदर से ही पूछेंगे। सबसे पहले तो हम इनको नमस्कार करेंगे। नमस्कार माता जी, बताइए कितना और क्या क्या पहले प्रॉब्लम थी और अब कैसा लग रहा है आपको? पहले क्या क्या प्रॉब्लम थी वो जब मैं आई और पास में लगा प्रॉब्लम तो मुझे बहुत थी। मैं इजीली चल नहीं पाती थी, कई बार तो स्टिक ही यूज़ करती थी, अक्सर करने लगी थी अब तो। लेकिन 7 दिन की सिटिंग के बाद ही मुझे आज ऐसा लग रहा है विदाउट सिटिंग भी चल रही हूँ और इस तरह का कोई प्रॉब्लम भी नहीं फील कर रही हूँ। बाकी तो जाने के बाद धीरे धीरे जैसे रिकवरी होगी मैं आपको रिपोर्ट करती रहूँ। और ये पहली आपकी सीटिंग पहली रही? सिटिंग है। ठीक है, ठीक है। तो दूसरे जो नी जॉइंट पेन वाले जो पेशेंट हैं उनको आपको क्या रिकमेंड करना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो उनको जो भी मिलेगा पहले आप ही के पास रिकमेंड करूँगी कि पहले उनको ट्राई कर लीजिए आप ऑपरेशन की तरफ मत। नी जॉइंट का ट्रीटमेंट या मुझे ऑपरेशन से बहुत पहले एक अच्छा बार इसको जरूर ट्राई कीजिए, आपको रिस्पांस मिलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी सीरीज़ में एक पेशेंट मिस्टर प्रसून मंगला जी, और ये हमारी सेकंड सीटिंग में आए हैं। पहली सीटिंग इन्होंने दिल्ली कैंप में ली थी, तो अब इनका रिव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इनके पास 2 सीरीज़ का एक्सपीरियंस है। तो प्रसून जी बताइए, सबसे पहले प्रसून जी नमस्कार आपको। नमस्कार सर। बताइए कैसा रहा आपका मतलब एक्सपीरियंस? सर मेरा एक्सपीरियंस सेकंड सिटिंग के बाद काफ़ी अच्छा रहा, मतलब लेग्स में काफ़ी हल्का फील हो रहा है और जो चलने में कॉन्फिडेंस है वो पता लग रहा है कि मतलब मैं इजीली चल पा रहा हूँ। उसमें कोई ऐसा बड़ा वो मुझे वो नहीं फील, स्ट्रेन फील नहीं हो रहा। जो अभी पीछे अभी आने से पहले मेरे को लेग्स के अंदर से स्ट्रेन फील होने लग गया था, थोड़ा सा भी काम किया तो मसल्स में पेन होने लगा था, वो अब काफ़ी रिलैक्स लग रहा है। ठीक है। बाकी अब जब डे टू डे शुरू होएगा तब उसके बाद उसका एक्चुअल ग्लो आएगा रिस्पॉन्स। अच्छा, प्रॉब्लम कब से थी आपको ये? सर ऑलमोस्ट 16 to 17 ईयर्स हो गए हैं इस प्रॉब्लम को चलते हुए, और बस वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलाज चलते रहे, तो उसके बाद में जब मैंने आपका यूट्यूब पे देखा तब मेरे को पता, तब मैंने घर पे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करी। महीना 2 महीने एक्सरसाइज घर पे करने के बाद में फिर मैं दिल्ली कैंप आया था। तब मुझे लगा कि हाँ, ये 4 एक्सरसाइज से ही काफ़ी इफेक्टिवनेस दिख रही है बॉडी के अंदर। मैं ऑलमोस्ट मैं तब स्टार्ट की थी जब मैं बिल्कुल बेड रेस्ट की तरफ खिसकने लगा था कि मेरे से ना उठा जा रहा था, ना बाथरूम जाया जा रहा था। मुझे एक बार को लगने लगा था कि अब शायद ऑपरेशन का टाइम आ गया, पर फिर वही मैंने एक्सरसाइज हिम्मत करके स्टार्ट करी, जितना थोड़ा थोड़ा हो सके थोड़ा स्टार्ट करी और मैं वापस रीगेन कर गया। अच्छा, हुआ कैसे था, कारण क्या था इसके? सर एग्जैक्टली तो बहुत छोटी एज में हुआ था, तो जो मुझे याद है मैं हॉस्टल में था और मैंने संडे के दिन में हम लोग ना हॉस्टल की दीवार फांग के हम मार्केट जाया करते थे। अच्छा। तो सारे बच्चे बदमाशी करते हुए कूद रहे थे, तो वहाँ पे रेत का टीला पड़ा हुआ था, काफ़ी ऊंची दीवार थी, सब बच्चे तो रेत के टीले पे कूदे और मैं रेत के टीले से आगे कूद गया सीधा ज़मीन पे। अच्छा। हाँ, और हाँ, बस उसके बाद में ये सब चला शुरू हो गया, वो धीरे धीरे करके सब धीरे धीरे चीज़ें प्रॉब्लम हुई, बढ़ता चला गया। बढ़ता चला गया, उसमें मिस अलाइन हो गया और उसके बाद फिर ये सब चीज़ें हो गई। ओके, ओके, ओके। तो मतलब शुरुआत हुई उससे और फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज से फिर आपको समझ में आने लगा और फिर उसके बाद आप जी 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 जी। तो आप क्या कहते हैं बाकी जो एवियन के पेशेंट हैं जिनका अलाइनमेंट बिगड़ चुका है इवन एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से भी, हाँ जी। उनको लोग क्या करना चाहिए? या इवन कई ऐसे डिफेंस वाले होते हैं, आर्मी के जवान भी हम लोग के यहाँ आते हैं, उनके लिए क्या है मतलब जिनको फिजिकल इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है, क्या विचार है? सर जो आपने भी कई बार कहा कि मतलब इस बीमारी को मतलब कवर किया जा सकता है, लेकिन सही टाइम पे और सही तरीके से अगर हिट किया जाए तो वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और रेगुलर एक्सरसाइज और जो डाइट फॉलो अगर करें तो काफ़ी रिकवरी कर सकते हैं। जैसे मेरा बीच में अगर मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बीच में डाउनफॉल हो गया था ऑलमोस्ट, फिर मैं वहाँ से दोबारा जब ग्रो करना शुरू हुआ तो वही वाली बात है कि मैंने अपने आप को स्ट्रिक्ट किया, डाइटें रिस्ट्रिक्ट करी और थोड़ा एक्सरसाइज करी तो उससे वापस रीगेन कर गया। तो वो रीगेन हो सकता है, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल ही आप जीरो पे चले जाएंगे, आप रीगेन कर सकते हो किसी भी पॉइंट से, वो आपकी विल पावर के ऊपर भी है।
तो खासतौर से जिन लोगों को ट्रॉमा यानी चोट लगी है, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हुआ है पुराना, तो वो लोग और उनका अलाइनमेंट बिगड़ चुका होता है और प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि एक तो डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, होप बिल्कुल नहीं होना है, एंड रेगुलर एक्सरसाइज करिए, और जब हमारे पास आएंगे तो जो हम अलाइनमेंट मेंटेन कर देते हैं उससे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिख जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से नमस्कार आप सभी लोगों को। थैंक यू सर। और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार।